दोस्तों, गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वह कह रहे थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को यह 4 बातें किसी से नहीं बतानी चाहिए। ये 4 बातें लोगों को बताने से अक्सर लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। गुरु कहते हैं कि पहली बात, किसी को अपना लक्ष्य न बताएं। हमारे जीवन का क्या सपना है? हम अक्सर ऐसा करते हैं, हम अपने सपनों को सभी को बता देते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं बड़ा होकर यह बनना चाहता हूँ। हमें ऐसा लगता है कि लोग सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे कि मैं कितना बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम अपने सपनों को लोगों को बता देते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव आ जाता है। हम मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं, जिससे हमें अपने सपनों के प्रति वह जुनून नहीं रह पाता है जो पहले था। जब हम अपने सपनों को लोगों को बता देते हैं तो उनकी उम्मीद हमसे बढ़ जाती है। वह हमारे ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे कभी कभी हम तनाव में आ जाते हैं। तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है और फिर हम अपने सपने से, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब हम अपने सपने को किसी से बताते हैं तो कुछ लोग उत्साहित करेंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में हिम्मत मिलेगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपका मनोबल गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। वह आपको मोटिवेट करेंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हो। इसलिए जो भी आपका सपना है उसे पूरा करो, उसके बाद ही लोगों को बताओ। अगर पहले बता देते हो तो लोग रुकावट पैदा कर देंगे, और सपने को अगर चुपचाप तुमने पूरा किया तो लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि तुमने कौन सा बड़ा काम किया है। इसलिए कभी भी किसी को भी अपने सपने मत बताओ, अपना लक्ष्य मत बताओ। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा, दूसरी बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी है, हमें अपने परिवार की समस्याएं किसी को नहीं बतानी चाहिए। हम सभी के घर परिवार में कोई न कोई समस्या जरूर होती है। जहां सब लोग एक साथ रहते हैं तो कहासुनी भी हो जाती है। हमारे परिवार के साथ हमारे संबंध अच्छे हो या बुरे, हमें किसी से भी नहीं बताना चाहिए। जब हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं तो लोग मजे लेकर हमारी बातें सुनते हैं। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी परेशानी में हो, बल्कि वह लोग तो हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें तुम्हारे परिवार की समस्याओं को आपस में अपने परिवार वालों से बात करके सुलझा लेनी चाहिए, तो परिवार की बात को दूसरे से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब हम अपने परिवार की समस्याएं लोगों को बताते हैं तो लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं, हमारे बारे में सोचने लगते हैं कि यह तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो अपने परिवार को भी नहीं संभाल सकता है। इतनी छोटी छोटी बातों में परेशान हो रहा है तो यह आगे चलकर जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का कैसे सामना करेगा। हम तो लोगों को अपने परिवार की समस्या ये सोचकर बताते हैं कि वह हमारी मदद कर सके, लेकिन ये दुनिया बहुत मतलबी है। इस दुनिया में कोई किसी का खास नहीं है। लोग हमारी बातें मजे लेकर सुनते हैं और हमारे सामने तो झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, और फिर हमारे पीठ पीछे जो बातें हम उन्हें बताते हैं उन्हें अच्छे से मिर्च मसाला लगाकर चारों तरफ फैला देते हैं, जिससे उन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। लोग हमारे परिवार के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, एक बात की 2 बात करने लगते हैं, जो बात हुई नहीं उस बात को भी नमक मिर्च लगाकर एक दूसरे से बताते हैं। इस दुनिया में घाव पर मलहम लगाने वाले तो कम है और नमक छिड़कने वाले ज्यादा है। इसलिए कभी भी किसी को अपने परिवार की स्थिति के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। गुरु तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, अपनी संपत्ति, अपने धन के बारे में किसी को भी मत बताना कि तुम किन चीजों के मालिक हो या फिर तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम लोगों को ऐसे ही अपने धन के बारे में बताते हो कि तुम्हारे पास कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ी है, कितना धन है, ताकि लोगों को पता चल सके। ये सब सोचकर हम उन्हें बताते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें बुरा भी लग जाता है। उन्हें लगता है कि हम उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी हमारा मकसद ऐसा नहीं होता है, लेकिन लोग हमारी बातों का गलत मतलब भी निकालते हैं। वह सोचते हैं कि हम उन्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब बता रहे हैं, और फिर वह लोग हमसे नफरत भी करने लगते हैं। उस समय तो वह कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुमसे नफरत करने लग जाएंगे और तुमसे दूर होने लग जाएंगे। तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि तुम्हारी बातें सुनकर कि तुम्हारे पास इतना धन है जानकर कुछ लोग तुमसे झूठे रिश्ते बना लेंगे, तुमसे अपना मतलब निकलवा सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से मतलबी लोग हैं जो लोग सिर्फ धन की चाहत में रिश्ता जोड़ते हैं। इसलिए तुम्हें अपना धन किसी को नहीं बताना चाहिए। समय का खेल किसी को नहीं पता है।
आज अच्छा है तो जरूरी नहीं कि कल भी अच्छा हो। मान लो आज तुम्हारे पास खूब धन दौलत है, लेकिन अगर कभी भी आपके पास नहीं है और आप मदद मांगोगे तो आपकी लोग मदद नहीं करेंगे, बल्कि आपको ताने मारेंगे और आपसे कहेंगे कि तुम्हारे पास तो बहुत सारा धन था, कहाँ गया वह धन, तुम सच बोलते थे या फिर झूठ। और हमें अपनी धन दौलत की बात लोगों के सामने नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, वह गंदा पानी पीते हैं। उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है। इसलिए कभी भी खुद से गरीब लोगों के सामने कभी अपने धन का दिखावा न करें। हो सके तो उनकी मदद करें। चौथी बात, अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को चौथी और अंतिम बात कहते हैं, कभी भी अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो, क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसे हमें अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपने मित्रों या सगे संबंधियों को कभी अपनी आमदनी मत बताओ। हमें कभी भी किसी से भी न तो उसकी आमदनी पूछना चाहिए और न ही अपनी आमदनी बतानी चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों को अपनी आमदनी बताते हैं तो लोग हमारी स्थिति का आसानी से पता लगा लेते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अगर हमारी आमदनी कम होती है और हम लोगों को बता देते हैं तो लोग हमें गरीब समझकर हमसे दूर होने लगते हैं, हमारा तिरस्कार करने लगते हैं, हमें नीचा दिखाने लगते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते हैं। अगर हमारी आमदनी ज्यादा होती है और हम लोगों को उसके बारे में बता देते हैं तो लोग हमसे मतलब से रिश्ते रखना शुरू कर देते हैं। उन्हें हमसे नहीं, हमारे पैसों से मतलब होता है। लोग आपसे इसलिए नहीं जुड़ते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हो, बल्कि वह तो आपसे इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपके पास धन है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं वह भी धन की वजह से तुमसे रिश्ता रखेंगे और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे तुम उनके लिए बहुत खास हो। इसलिए कभी भी किसी को अपनी आमदनी मत बताओ, बस इसे अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखो, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी तरक्की देखकर खुश होता है। बाकी तो ये दुनिया आपकी तरक्की को देखकर जलने वालों में से है। युवक बौद्ध भिक्षु की सारी बातें बड़ी अच्छी तरीके से समझ गया और उसने मन ही मन संकल्प किया कि आज के बाद किसी को भी वह अपने रहस्य नहीं बताएगा। उस युवक ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।